तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अर्पित और आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की एनालिसिस। तो गोल्ड की एनालिसिस करने के पहले सबसे पहले हम लगा लेते हैं मंथली का टाइम फ्रेम। भाई मंथली में क्या दिख रहा है? गोल्ड बुलिश है भाई, फुल बुलिश है गोल्ड। देखोगे बिना रिट्रेसमेंट के चल रहा है। एक चीज़ तो है, बुलिश तो है बट बिना रिट्रेसमेंट चल रहा है। बट अपना एक ट्रेंड समझ में आ गया कि मार्केट बुलिश है। वीकली में अपन देखते हैं तो गोल्ड अभी चल रहा है कहाँ पर पता है कि आपको? काइंड ऑफ रेजिस्टेंस में। ऑल टाइम हाई जो था इसका था 4378 के आसपास था। ये देखो, मैं भी थोड़ा ये करके भी दिखाऊंगा तो दिख जाएगा। दिख रहा है? इसका हाई कितना था? 4381 के आसपास। और करंट अपडेट कर रहा है, पता है ये अपने कहाँ पर? काइंड ऑफ वीक की हाफ वीक के पास क्लोजिंग दिया है। तो हाफ वीक जो है ना, ये बहुत मैटर करती है, पता है आपको? कि मतलब हाफ वीक एक तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे काम करती है। मतलब मैं जिस भैया को फॉलो करता हूँ ना, उनका मैं बता रहा हूँ। उनकी ये कॉन्सेप्ट है, मेरी कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, मैं उनसे लर्निंग कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ ये हाफ वीक के आसपास ट्रेड कर रही है। हाँ, हाफ वीक के नीचे ही क्लोजिंग दी है, देख सकते हो आप। ये इसकी 50% जोन जो होता है, इसको बोलते हैं हाफ वीक। समझ रहे हो? इसको मैं लिख भी देता हूँ, नाम भी देते हैं अपन इसको। हाईलाइट नहीं डालते, नाम देते हैं इसको। क्या बोलेंगे भाई, एक सेकेंड। हाफ, WICK, हाफ वीक। इसको कर देता हूँ मैं वाइट, जिससे आपको विजिबल हो पाए। ठीक है। मे भी टेक्स्ट वाला सही नहीं रहेगा। टेक्स्ट में हाफ वीक, ये अपन पॉइंट लिखते चलो, उससे क्या है माइंड पे ध्यान रहता है कि हाँ भाई ये हाफ वीक का जून है, ऐसा करके, बस और कुछ नहीं है। सिंपल है। ट्रेडिंग का जितना सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा है, पता है आपको? तो अपने को सिंपल एनालिसिस करना, देखते हैं मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, तो मैं भी आप कर सकते हैं भैया भाई, फालतू बातें छोड़कर। अभी ट्रेड कर रहा है हाफ वीक के जोन पे, ये हाफ वीक मान लेते हैं, ठीक है। अब अपन डेली में चल जाते हैं। डेली में क्या दिख रहा है कि भाई एक कंटिन्यूस रैली आई है। तो एक फीव अपन यहाँ से ऐसा लगा सकते हैं, यहाँ से इस हाई तक ही लगा सकता है। करंट अभी सपोर्ट जो ले रहा है ना, ये 0.50 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो अपन ये जो लेवल है ना, इसको मार्क कर लेते हैं अपन। जो ये अपने एरिया ऑफ वैल्यू है कि अपने को यहाँ पर ट्रेड क्या करनी है, अपना माइंडसेट बनाना है। ट्रेंड बुलिश है, अब वेट करना है रिट्रेसमेंट का। डरना नहीं है, यहाँ पर आके सेल नहीं करना है एकदम से, एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना है। करना ये है कि अपने को यहाँ पर आके वेट करना है। क्यों? मार्केट ट्रेंडी है, मंथली में भी ट्रेंडी है, वीकली में भी ट्रेंडी है और डेली में भी आपको ट्रेंडी दिख रहा है। बस मार्केट क्या कर सकती है? रिट्रेसमेंट लेने आ सकती है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है। तो अपना ये हो गया 38 का लेवल पहला। तो ये अपने एरिया ऑफ वैल्यू मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप समझें थोड़ा सा। और ये हो गया अपना 50 का एरिया। ये सब गोल्डन जोन बोलते हैं इसको, पता है अपना? और ये हो गया 61 का लेवल। ये सब अपने बाइंग लेवल है। ये और ये जो 71 का है ना, ये लास्ट होप बोलते हैं इसको। अपने को ऐसे वगैरह प्लेस करना, तो इसी के नीचे अपने को ऐसे रिप्लेस करना है। तो भाई अभी सब मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि अपने को पता चल गया ना भाई कौन सा क्या जोन है। ये हाफ बिग, समझ गए? इसको लिख लेता हूँ 38। मतलब माइंड में सिर्फ चार्ट देखने से क्या, माइंड में रहना चाहिए बस। क्या है? जीरो, अरे यार सॉरी 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 सर ना। 0.56, ये सब फिफ्थ के गोल्डन जोन है। यहाँ से मार्केट हमने बहुत बार देखा है कि रिट्रेसमेंट लेता है। इसलिए अपन इसको क्या है, माइंड में रखना है ये सब जोन को ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 0.61। आप बायोलॉजी भी पढ़े होगे ना, तो उसमें भी आप सर्च करो गूगल में जाके, फिबोनाची के, फिबोनाची जोन करके, खुद ही समझ में आ जाएगा इसको अपन गोल्डन जोन क्यों कहते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे काम करता है। अभी जब मार्केट जब गिरेगा ना, तो ये सपोर्ट जैसे काम करेगा। जैसे कि आपको दिखाऊंगा ना 51,
अभी दिखा रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। 4 आवर दिख रहा है, 4 आवर में मार्केट ने कैसा काम करा। एक सेकेंड ना, यहाँ देखो, मैं यहाँ लिखा था। दिख रहा है 4 आवर में एकदम एग्रेसिव यहाँ से सेलिंग आई और मार्केट कहाँ से सपोर्ट लिया। मार्केट ने डेली के 56 से ही सपोर्ट लिया, देखो ये गया। मार्केट ने यहीं से 50-60 पिप्स की बाइंग दी थी। पिप्स नहीं है इसमें, 600 पिप्स है गोल्ड में ये। 50-60 बोलते हैं अपन इंडियन मार्केट में, बट इसमें पिप्स से अपन इसको डिनोट करते हैं, समझना बस ना, ठीक है। अभी अपने को प्लान बनाना है कि अपने को समझ में आ गया मार्केट ट्रेंडी है, मार्केट बुलिश है, रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। एंड अब जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर देखकर देखना है। तो भाई अब देख लेते हैं, 4 लेवल मार्क कर लिया अपन ने, और 4 आवर के हिसाब से लेवल मार्क करना चाहूँ, 4 आवर के हिसाब से मुझे लेवल नहीं दिखे रहे, और डेली के हिसाब से ऐसे ही मार्क करते हैं। डेली के हिसाब से इसका लो ये था, ये हाई है, 51 ये, 61 ये। हाँ जरूरत नहीं भी करे तो चलता है। 78 ये है भाई इसका लेवल। मैं 61 के लेवल को मार्क कर रहा हूँ डेली के हिसाब से, ठीक है, समझ जाना आप लोग। नोट डाउन भी करते जाओ यार, इतने सारे लेवल बोलोगे आप। अपने लिए मेन लेवल यही है, 78 अपन बाद में देख लेंगे, अपने दिमाग में तो है। 61, 71। अभी चल जाते हैं 1 4 आवर में, क्या दिख रहा है भाई। मार्केट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन के ईएमए भी आया, ईएमए भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे काम करता है। वहीं से मार्केट बुलिश मतलब रिट्रेसमेंट लेकर निकल गया भाई। अब अपने को देखना है मार्केट स्ट्रक्चर, क्या हायर हाई वाली फॉर्मेशन हो रही है। लेट चेक कर लेते हैं भाई। अपने को फ्रेश लेवल देख लेते हैं भाई कि फ्रेश लेवल क्या आ रहा है। 56-61 मार्केट यहाँ पर भी आ सकता है। 241 बहुत अच्छा लेवल है गोल्ड का बाय करने के लिए, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ आता है। मार्केट स्ट्रक्चर में आता है, अब स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे देखना है अपने को। या तो ऐसा करे मार्केट यहाँ पर ऐसा करके नीचे आए, और जो ये लेवल थे ना, ये सपोर्ट ले ऐसा करके, मतलब इसकी शुरुआत कैसी होगी वो बताता हूँ, सॉरी ना। डेली के हिसाब से मार्केट ट्रेंडी था, मार्केट ने थोड़ा बहुत ऐसा रिट्रेसमेंट करा, अगेन ट्रेंडी हुआ। क्या मार्केट ने लो के नीचे क्लोजिंग दी? नहीं दी। क्लोजिंग कहाँ दी? क्लोजिंग ऊपर दी। अभी मार्केट क्या है, बुलिश ही है। स्ट्रक्चर देखना है, बुल हाई बनाया थोड़ा सा, रिट्रेसमेंट ले। इफ यहाँ कहीं मिलता है तो अपने पास दो चीज़ आ जाएगी, रिट्रेसमेंट ऐसा करके, अगर ये सब पकड़ते ऐसा नहीं, तो ऐसा कुछ अगर अपने को स्ट्रक्चर दे तो ऐसे में बाइंग का प्लान करना, एक ये होगी कहानी। दूसरी सिनेरियो अभी बाइंग का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। सेलिंग का सिनेरियो सिर्फ वीकली की हाफ वीक के हिसाब से रेजिस्टेंस के पास ऑल टाइम के हाई के पास ट्रेड कर रहा है तो रिएक्शन देता करके अपन सोच सकते हैं। बट मेरा जो बायस कह रहा है वो मुझे बाइंग ही जाना है। क्यों? मैंने प्रीवियस में थोड़ी गलती करी है, ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं गया हूँ तो मुझे लॉसेस देखने मिलते हैं भाई, लॉसेस देखने मिलते हैं। तो ये जो लेवल रहेगा ना, ये 38 सपोर्ट लेगा। देखो 38 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर अगर कोई मिलता है 1 आवर के हिसाब से, देखो कि 1 आवर में अब देखना क्या है कि फीब उठाना है, बुल मार्केट
रिट्रेसमेंट करना 38 के पास भी आ सकती है, 51 के पास भी आ सकती है, 61 के आसपास आ सकती है। यहाँ कहीं भी अगर ट्रेड मिलती है, मे बी मैं रेफर करूंगा कि ट्रेड थोड़ी सी मिले ना, तो यहाँ से निकल जाए तो ठीक। 51 के पास मिलती है तो बहुत अच्छा जोन हो जाएगा बाइंग के लिए। अपन क्या कर देंगे पता है, ये जो 78 के नीचे ना अपना ऐसा लगा देंगे। बट मैं थोड़ा सा प्रीफर करूंगा कि थोड़ा सेफ जाना चाहूंगा। 20-25 पॉइंट का एसएल बनेगा, लॉट साइज कम ले लेंगे अपन, ठीक है। बट एसएल सेफ जाना है। मैंने लास्ट में एक गलती करी थी, एक गलती की वजह से मैं 4% ड्रॉडाउन में पहुंच गया, पता है। तो वो गलती मैं अब अगर नहीं करूंगा। अब मेरा ये जो बाइंग का अगर व्यू है, तो ये यहाँ पर आके अगर कुछ मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है कब, 15 मिनट या 30 मिनट, क्योंकि 15 मिनट का भी रिट्रेसमेंट लेकर निकल सकता है। देखो मार्केट 5 मिनट में तो हाइयर हाई में देखो, गिरा 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 मार्केट ने, क्या लो की जगह हाई बनाया, लो की जगह लो बनाया, नहीं बनाया, क्या बनाया, हाई बनाया। बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट। अभी तक ये स्विंग तोड़ा नहीं है, मार्केट बियरिश नहीं है, सेल साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं जो वेट कर रहा हूँ ना, मेरे को 5 मिनट में एनालिसिस मत करा करो, बहुत मैनिपुलेट हो गए। मैं सिर्फ थोड़ा सा देखने चल जाता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर डबल टॉप बना ले, डबल बॉटम बना दे, या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना दे, ऐसा कुछ पैटर्न देख लेता हूँ। बॉटम में देखना है डबल बॉटम देखना है, टॉप में डबल टॉप, ठीक है, डन है, इतनी सी बात, ठीक है। अब मैं 15 मिनट में को 15 मिनट में अगर स्ट्रक्चर दिखता है बुल रिट्रेसमेंट तो करूंगा, बट ये जो लेवल है ना, ये मेरे लिए बाइंग का लेवल नहीं है। मेरा बाइंग का लेवल कब होगा, जब मेरे को 4279 के आसपास मिले, 4274 के आसपास मिले। इस लेवल पे मैं बाइंग का एक प्रीफर कर सकता हूँ। बाकी तो नीचे डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से रिट्रेसमेंट लेने ये भी आ सकता है। 4240 जो लेवल है ना, बहुत अच्छा लेवल है इस लेवल पर, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल, इसको ब्रेक नहीं करेगा। करेगा ये नहीं करेगा, वो मार्केट के ऊपर है। बट अपने को सिर्फ थोड़ा बहुत रिएक्शन मिलेगा, अपने को 100-200 पिप्स लेना है, निकल जाना है भाई, ज़्यादा वो नहीं करना है। और अब मैं अपने आप से वो कर रहा हूँ कि ये वीकेंड 1:1 तो लूंगा ही लूंगा। अगर उतना मिल गया तो बुक करूंगा पहले भाई, लॉस नहीं लूंगा। उसके बाद ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा मेरा, कुछ भी हो जाएगा, लॉस बुक नहीं करूंगा। 1:1 आएगा, बुक करना है मेरे को। रिस्क 4% मेरा रेडियो डाउन है, तो थोड़ा सा प्रेशर भी है माइंड पे कि गलती नहीं करना है, बट देखते हैं हम, ठीक है। तो मेरा एक प्लान बन गया कि मैं बाइंग का व्यू कब देखूंगा, इस लेवल पे आ रहा है तो मैं डेली का बाइंग का लेवल देखूंगा, और नहीं आता, वैसे ही निकल जाता है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सेलिंग का व्यू मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अगर इफ आपको लगता है कि आपको सेलिंग लेना है, तो आप सेलिंग ले सकते हैं। ये आपका व्यू है, आप अपने व्यू, आपके आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ये मैं सेव कर रहा हूँ कि मतलब मैंने ये एनालिसिस किया था बस करके, ठीक है। सो कंटिन्यू गाइस। अगर आपको सेलिंग जाना है किसी को, तो मार्केट ऐसा बिहेव कर सकता है। अरे यार एक सेकेंड ना, क्या कर सकता है बता रहा हूँ। 78 के नीचे ही ऐसा रहेगा। फिर देखो मार्केट को अगर ऐसा यहाँ पर एंट्री, अगर आप पहली चीज़ तो एंट्री अभी बनी नहीं है। एंट्री बनने के बाद अगर यहाँ एंट्री बनती है, तो मेरा एसएल यहाँ से मार्केट उड़ जाएगा भाई, मेरे को लग रहा है 30 मिनट में। क्यों, डोजी है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड छूट जाने दो, जान दो भाई। एक सेटअप लेना है, परफेक्ट एंट्री करना है, और वो करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है, आगे वीडियो में। सेलिंग का सेटअप दिखना है तो मार्केट ना ये भी कर सकती है। 51 का लेवल है, यहाँ से भी गिर सकती है, 61 से भी गिर सकती है, बट ये मेरा व्यू नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। मैं सेलिंग को बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ, अभी मैं सेलिंग का व्यू बिल्कुल नहीं बनाया है। आपको लगे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यही मेरी गोल्ड की एनालिसिस है, और मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो आप इसे वॉच कर लेंगे। थैंक यू। हाँ, यूरो यूएसडी मैं इसके बात करूंगा, तो उसका भी प्लान बना लेंगे, ठीक है, डन। थैंक यू।